डीएसपी काव्य वर्मा हाथ में छोटे से कागज का लिफाफा लेकर किसी आम नागरिक की तरह सुबह की हल्की रोशनी में मंडी मार्ग की ओर बढ़ रही थी। उसने सादे कुर्ते पायजामे और चश्मा पहना था। कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई पब्लिक ड्यूटी की चमक नहीं, बस एक बड़ी बहन बनकर अपनी छोटी बहन निशा की सगाई के लिए चूड़ियां और हल्की सी हार लेने आई थी। निशा की मुस्कान उसे घर लौटते हुए कई बार याद आ जाती थी। आज उसका इरादा सिर्फ यही था कि बहन की खुशी के लिए कुछ खास ले आए। मंडी की भीड़ में गली गली की दुकानों का शोर था। एक छोटी परंतु पुरानी ज्वेलरी की दुकान पर उसकी नज़र रुकी, वही जहां वह बचपन में कभी कभार आकर झरोखों से कुछ देख लिया करती थी। दुकान का मालिक धीमे स्वभाव का दिखता था, पर उसकी आंखों में तेजी थी। काउंटर पर एक जवान लड़का गहने दिखा रहा था और ग्राहक हल्का सा इंतजार कर रहे थे। काव्या अंदर चली आई और नम्रता से बोली, बहुत जल्दी नहीं है भाई, बस कुछ सुंदर चूड़ियां और सिंदूर बत्ती दिखाइए। लड़के ने ढेरों सामान फैलाए। काव्या धीरे धीरे हर एक चूड़ी उठाकर लगी और चुनी, पर जब उसने एक नाजुक हार उठाया तो उसकी उंगली पर जुड़ा एक क्लिप ढीला मिला। हल्की सी दबाने पर क्लिप टूट सकती थी। उसने मालिक को दिखाया। मालिक ने मुस्कुराकर कहा, छोटा सा झटका है, ठीक करवा लीजिए। पर काव्या ने आंखों में दृढ़ता लिए कहा, मैं ठीक नहीं लेना चाहती, अच्छी चीज चाहिए। थोड़ी ही देर में दुकान में तनाव बढ़ने लगा। मालिक की आवाज कड़ी हुई, हम बार बार बदलते नहीं हैं, आपने खुद देखा था। काव्या ने पैसे वही रखे और कहा, या तो सही सामान दो या पैसे वापस करो। थोड़ी ही देर में दुकान में तनाव बढ़ने लगा। मालिक की आवाज कड़ी हुई, हम बार बार बदलते नहीं हैं, आपने खुद देखा था। काव्या ने पैसे वहीं रखे और कहा, या तो सही सामान दो या पैसे वापस करो। माहौल गर्म हुआ। तभी मालिक ने एक हाथ उठाया और गलती से कचहरी की भाषा में शिकायत करने की धमकी दी। एक दुकानदार ने मोबाइल से थाने को कॉल कर दिया और कुछ ही देर में थाने की एक छोटी सी टीम आई। वहां का सब इंस्पेक्टर अर्जुन मलिक, जो स्थानीय तिकड़मों के लिए जाना जाता था, आया। उसने काव्या को घूरते हुए पूछा, यह क्या ड्रामा है? काव्या ने सादगी से अपनी बात दोहराई, पर अर्जुन की आंखों में एक तिरछी चमक थी। मालिक ने फुसफुसाकर कुछ नोट उसके हाथ में दी। अर्जुन का रुख बदल गया। उसने आदेश दे दिया कि काव्या को थाने लाया जाए और हवालात में रखा जाए। काव्या चुपचाप थाने गई। उसे गिरफ्तार करने जैसा कुछ भी नहीं था, पर दबंगपन और रिश्वत के आगे सिस्टम ने अपना चेहरा दिखा दिया। हवालात में सर्द दीवारें थीं और एक पुरानी चारपाई। काव्या ने उस ठंडी रोशनी में बैठकर सांस भरी और सोचा, यह छज्जा उसके लिए नहीं, यह उस हर आम नागरिक के लिए था जिसे सिस्टम ने ठगा है। उसने अपनी आवाज को दबाया रखा। वह जानती थी कि हर लड़ाई में धैर्य भी हथियार होता है। थाना में एक नया कांस्टेबल आयुष घोष हुआ करता था, ईमानदार और संवेदनशील। वह रिपोर्ट देखते समय बाहर निकला और हवालात की ओर देखा। काव्या की आंखों में वही शांति और आत्मविश्वास उसने पहले देखी थी जब उसे बड़े मामलों पर कोर्ट में लड़ते देखा जाता था। उसने तुरंत मन में कह दिया, यह कोई आम केस नहीं। आयुष की संवेदनशीलता ने उसे भीतर झांकने पर मजबूर कर दिया। उसने थाने के वरिष्ठों से कहा कि इस बारे में तुरंत डीएसपी से पूछताछ की जाए, और थोड़ी ही देर में अफसर कक्ष में खींचतान शुरू हुई। काव्या ने अपनी पहचान बताई, धीरे पर स्पष्ट आवाज में। थोड़ी देर के लिए सब खामोश थे। फिर जैसे ही सच का वजन पड़ा गया, अराजकता का चेहरा बदल गया। अर्जुन पल भर के लिए डर गया। वह जानता था कि उसके हाथ में जो नोट थे वे भी कभी न कभी कहानी सुनाएंगे। हवालात से निकलते ही काव्या ने उनकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी और बताया कि यह महज एक छोटी वाणिज्यिक धारणा नहीं है, ये एक जाल है जिसमें कई लोग फंसे हुए हैं। काव्या ने साक्ष्यों की तह तक जाना शुरू किया। उसने चार्टर्स निकाले, स्थानीय अवैध जमीन कब्जों के रिकॉर्ड, फेरबदल किए गए लाइसेंस और दुकानदारों के किन्हीं चिट्ठों में लिखे हुए अंकों पर ध्यान दिया। एक नाम बार बार उभरता, क्षेत्र का प्रभावशाली नेता विक्रम राठौड़, जो अंडरवर्ल्ड और बिजनेस के बीच की रेखा खींचता था। काव्या ने बिना ढोल पिटारे के शांत विद्रोह का रास्ता चुना। साक्ष्य इकट्ठा करना, गवाहों को संरक्षण देना और चुपके से कार्रवाई की योजना बनाना। रात के सन्नाटे में ऑपरेशन नीलोत्पल चला। बिना सायरन के, बिना किसी चमकदार एंट्री के, पुलिस के कुछ भरोसेमंद हाथ फार्म हाउस तक पहुंचे। वहां से भारी नकदी, फर्जी कागज
और एक काली डायरी बरामद हुई, वही डायरी जिसमें रिश्वत का पूरा हिसाब था। कुछ गोदामदार और इलाके के कुछ दबंग पकड़े गए। अर्जुन का नाम भी कागजों में मिला। सबूत इतने ठोस थे कि कोई कोशिश बच ही नहीं रही थी। अगले ही दिन सुबह सुबह मीडिया ने खबर को लिया। अदालत ने तुरंत अग्रिम जमानत को चुनौती दी और विक्रम राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया। काव्या के कदम सख्त थे पर चेहरा शांत। उसकी मेहनत ने हर उस आवाज को चुप कर दिया जो कोई भी नैतिक सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। थाने के भीतर सुधार शुरू हुए। कुछ लोगों को निलंबित किया गया, कुछ मामलों की फिर से जांच हुई और दुकानदारों के हक दिलाने की मुहिम चली। रात के सन्नाटे में ऑपरेशन नीलोत्पल चला। बिना सायरन के, बिना किसी चमकदार एंट्री के, पुलिस के कुछ भरोसेमंद हाथ फार्म हाउस तक पहुंचे। वहां से भारी नकदी, फर्जी कागज और एक काली डायरी बरामद हुई, वही डायरी जिसमें रिश्वत का पूरा हिसाब था। कुछ गोदामदार और इलाके के कुछ दबंग पकड़े गए। अर्जुन का नाम भी कागजों में मिला। सबूत इतने ठोस थे कि कोई कोशिश बच ही नहीं रही थी। अगले ही दिन सुबह सुबह मीडिया ने खबर को लिया। अदालत ने तुरंत अग्रिम जमानत को चुनौती दी और विक्रम राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया। काव्या के कदम सख्त थे पर चेहरा शांत। उसकी मेहनत ने हर उस आवाज को चुप कर दिया जो कोई भी नैतिक सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। थाने के भीतर सुधार शुरू हुए। कुछ लोगों को निलंबित किया गया, कुछ मामलों की फिर से जांच हुई और दुकानदारों के हक दिलाने की मुहिम चली। कहानी खत्म होते होते शहर में एक नई हवा चल पड़ी। डर घटा, उम्मीद बढ़ी। काव्या की लड़ाई ने एक बार साबित कर दिया कि सिस्टम में अगर ईमानदारी और हिम्मत साथ हो तो किसी भी बेईमानी का पर्दा उठता है। और सबसे बड़ी जीत यह थी कि निशा की हंसी ने सारे घावों को कुछ देर के लिए शांत कर दिया।